एक महिला 11 अप्रैल 2025 को अपने पति के फोन पर शाम को 9:30 बजे के करीब फोन करती है, लेकिन उसके पति का फोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। तो यह महिला काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वह इस बात को सीधा अपने भाई से बताती है और अपने भाई से बोलती है कि तुम्हारे जीजा, जिनका नाम लक्ष्मण साधु सिंधे है, वह महाराष्ट्र पुणे से बिहार पटना में अपनी बिजनेस ट्रिप पर किसी से मीटिंग करने के लिए गए थे। लेकिन जब से वो वहां पर गए हैं, उनसे मेरी केवल एक बार ही बात हुई थी, जब वह वहां के एयरपोर्ट पर, जो पटना का एयरपोर्ट है, वहां पर लैंड हुए थे। और उसके बाद से तुम्हारे जीजा का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अपनी बहन की यह बात सुनकर एक भाई भी काफी हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है और वह भी अपने जीजा की चिंता करने लगता है और वह भी अपने जीजा को फोन करके उनसे फोन पर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उनके जीजा का फोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। तो यह जो भाई होता है, वह अपने बहन को लेकर सीधे अपने जो पुणे में जो उनका स्थानीय थाना पड़ता है, जो कि कोथरूड पुलिस स्टेशन पड़ता है, वहां पर जाकर अपने जो लक्ष्मण साधु सिंधे होते हैं, उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अब जो पुणे की पुलिस होती है, वह भी मामले की संगीनता को देखते हुए सीधा बिहार में पटना पुलिस के पास जो है उनसे संपर्क साधती है और उनसे जानने की कोशिश करती है कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ का जो एक व्यक्ति है, जिसका नाम लक्ष्मण साधु सिंधे है, जिसकी उम्र 55 साल है, वह बिजनेस के सिलसिले में पटना गया था, लेकिन उसका फोन अब स्विच ऑफ आ रहा है, उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। अब बिहार पुलिस भी इस मामले को जैसे ही सुनती है, तो बिहार पुलिस भी इस मामले की गहनता के साथ जांच करना शुरू कर देती है। साथ ही बिहार पुलिस को जो है 12 अप्रैल की शाम को एक राहगीर ने बिहार के जहानाबाद में 12 अप्रैल को NH 33 के किनारे, जो कि झुमकी गांव और मननपुरा गांव के बीच में एक जगह पड़ती है, जो कि जंगल का इलाका है, इस जंगल के इलाके में ही सड़क किनारे एक राहगीर को एक लाश दिखाई पड़ती है और वह अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में इस बात की इत्तला करता है। तो पुलिस वाले भी इस लाश को अपने कब्जे में लेते हैं, लेकिन पुलिस को जो है इस व्यक्ति के पास से ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है कि यह व्यक्ति कौन है, इसका नाम क्या है, यह कहाँ का रहने वाला है। अब जहानाबाद थाने की पुलिस होती है, वह अपने सभी स्थानीय थानों में इस व्यक्ति की सूचना देती है। इस व्यक्ति के जो फोटोग्राफ्स होते हैं, उनके खींचकर सभी अपने स्थानीय थानों में जो है भेजती है और उनसे बोलती है कि अगर आपके यहाँ पर इस व्यक्ति की, इस चेहरे वाले व्यक्ति की कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई हो तो हमें बताइए। इसी दौरान जब पुणे पुलिस पटना पुलिस से कांटेक्ट करती है, तो यहाँ पर जो पटना पुलिस होती है, वह जब इस, जो कि 12 अप्रैल को डेड बॉडी मिली होती है इस व्यक्ति से, जब उस पुणे वाले व्यक्ति की फोटोग्राफ्स और उसकी डिटेल के आधार पर उसे मैच करने की कोशिश करती है, तो पुलिस को पता चलता है कि यह वही इंसान है जो पुणे से पटना में अपने बिजनेस ट्रिप पर आया था और यह यहाँ पर संगीन अवस्था में मृत पाया गया है। अब पुलिस इस मामले को जब पुणे पुलिस में और जो लक्ष्मण साधु सिंधे होते हैं उनके घर वालों को बताते हैं, तो वह भी वहां पर जो पटना होता है वहां पर पहुंचते हैं और वह वहां पर जाकर लक्ष्मण साधु सिंधे की शिनाख्त करते हैं। और शिनाख्त करने के बाद पुलिस वाले, जो पटना पुलिस होती है, वह इस मामले की पूरी गहनता से जांच करती है कि आखिर लक्ष्मण साधु सिंधे की हत्या किसने की है। अब पुलिस वाले जब लक्ष्मण साधु सिंधे का जो फोन नंबर होता है उसकी CDR निकलवाते हैं, कॉल डिटेल निकलवाते हैं, साथ ही उनके घर वालों से जानने की कोशिश करते हैं कि यह क्या करते थे और किस प्रोफेशन में थे और यहाँ पर किससे मिलने आए थे। तो यहाँ पर पुलिस को जो है एक व्यक्ति का नाम पता चलता है, जो कि शिवराज नाम का व्यक्ति होता है और यही शिवराज नाम का व्यक्ति लक्ष्मण साधु सिंधे को जो पटना एयरपोर्ट था वहां से पिकअप करने के लिए आया था और लक्ष्मण साधु सिंधे को पिकअप करके वह वहां से नालंदा की ओर चला गया था। अब पुलिस वाले इसकी तलाश में भी होते हैं और जो उसकी कॉल डिटेल होती है, जो CDR होती है पुलिस वाले, उसके लक्ष्मण साधु सिंधे की कॉल डिटेल के आधार पर भी इस पूरे मामले की जांच करते हैं। तो यहाँ पर पुलिस के सामने बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पुलिस वालों को पता चलता है कि जो लक्ष्मण साधु सिंधे हैं, वह साइबर फ्रॉड का शिकार हो गए थे और मतलब कि वह साइबर ठगों के चंगुल में फंस गए थे और इसी सिलसिले में साइबर ठगों ने लक्ष्मण साधु सिंधे से फोन पर बात की और उन्हें पटना में बिजनेस ट्रिप पर बुलाया था ताकि उनसे मीटिंग की कर सके और बिजनेस को आगे बढ़ा सके। लेकिन जब लक्ष्मण साधु सिंधे पुणे से पटना आते हैं तो उनके साथ जो है एक अजीब ही घटना होती है और जो ये साइबर ठग होते हैं वह लक्ष्मण साधु सिंधे को जो है अगवा कर लेते हैं और अगवा करने के बाद लक्ष्मण साधु सिंधे को जो है अपने पास रस्सियों से बांधते हैं और यह
अलग अलग जगह पर, जैसे नालंदा हुआ, जहानाबाद हुआ, जहानाबाद के 2-3 जगहों पर जो है शायद इन साइबर ठगों ने ये जो लक्ष्मण साधु शिंदे थे इन्हें रखा था और इनसे जो है लगातार यह पैसों की डिमांड कर रहे थे। इनसे अलग अलग तरीके की जो डिमांड थी वह साइबर ठग अपने कर रहे थे। साथ ही जो साधु शिंदे के पास सामान था उसे भी यह अपने कब्जे में ले लेते हैं और लक्ष्मण साधु शिंदे को जो है वह यह काफी टॉर्चर करते हैं और उससे शायद पैसा लेने के लिए जो है उसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो लक्ष्मण साधु शिंदे होते हैं वह इन साइबर ठगों की जो है आगे टूटते नहीं है और वह साफ साफ मना कर देते हैं कि मैं जो हूँ तुम्हें जो कोई पैसा नहीं दूंगा, तुम ठग हो और तुम दुनिया को ऐसे ही लूटते हो। और इसी के चलते ये जो साइबर ठग होते हैं यह लक्ष्मण साधु शिंदे के साथ डंडों से, रॉड से, लकड़ी के शायद तख्तों से जो है उनकी पिटाई करते हैं और इसी टॉर्चर के चलते जो लक्ष्मण साधु शिंदे होते हैं वह अपना दम तोड़ देते हैं। और जब पुलिस वाले लक्ष्मण साधु शिंदे की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराते हैं तो उसमें भी चोट लगने के कारण, उनके जो है हरास करने के कारण जो है उनकी डेड हुई बताते हैं। तो अब पुलिस वाले इस पूरे केस को जब समझते हैं तो पुलिस वाले 2 व्यक्तियों को डिटेन करते हैं और डिटेन करने के बाद उन्हें अपनी हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रहे हैं और पुलिस वाले इस पूरे मामले का जल्द ही खुलासा भी करेंगे। और दोस्तों, इस तरह का जो साइबर फ्रॉड का मामला सामने आ रहा है यह पहली बार है जिसमें कि साइबर फ्रॉड ने एक व्यक्ति को अगवा किया और अगवा करने के बाद उसके साथ काफी ज्यादा मारपीट की, उसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया और उसी के कारण जो है किसी व्यक्ति की मौत हो गई। वरना ये जो साइबर ठग है यह किसी के साथ ऐसे मारपीट नहीं करते हैं, वो ये तो केवल फोन पर या अलग अलग तरीके से जो है लोगों से जो है साइबर फ्रॉड करते हैं, साइबर ठगी करते हैं और उसके साथ साथ ही यह सब जो है किसी व्यक्ति को जो है इस तरह अगवा कर उसके साथ मारपीट करके उससे पैसों की फिरौती की डिमांड नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो साधु शिंदे हैं उनके साथ ऐसा ही हुआ और इसी साइबर ठगी के चलते वह जब शिकार होकर पटना में उनसे साइबर ठगों से मिलने पहुंचे और साइबर ठगों ने जैसे ही उन्हें अपने कब्जे में लेकर उन्हें अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद उनको जो है काफी ज्यादा टॉर्चर की यातनाएं दी गई। यातनाएं देने के बाद उन्होंने जब पैसा देने से साफ साफ मना कर दिया तो उनको जो है डंडों से पीट कर, लकड़ी की चीजों से पीट कर उनकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद इन्होंने जो जहानाबाद में NH-33 है उसके किनारे लाश फेंक कर ये साइबर ठग चले गए। लेकिन दोस्तों, इस पूरे घटना ने जो है एक अलग ही बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा किया है। अगर इस तरह से साइबर ठग हो इतने ही खुले आम घूमेंगे और इस तरह से लोगों की हत्या करेंगे तो ये एक आगे जो है एक प्रॉब्लम खड़ी करने वाली चीज है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।